गया। भाई ज्यादा ऊंचा ना बोलना। क्यों? पहलवान उधर खंग लगी। जनाब आप कौन? मैं पॉपकॉर्न। मगर पहलवान जी कोई तो लड़ाई होगी आपकी किसी मशहूर पहलवान के साथ। मैं बस पॉपी पहलवान दे उस्ताद नाल मैं कुलिया। अच्छा कुलिया ही नहीं मेरे नालों। क्यों? ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਟੋਪੀ ਭਲਵਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਚਾਚੇ ਕੋ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੋਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ, ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਰਾਵੀ ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। आज का मेहमान खास कॉमेडी के बेताज बादशाह अमानुल्लाह खान के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह। कीड़ीकार शेख साहब आ गए हैं। वेलकम सर, आए तशरीफ लाएं। तारुफ करवाएं हमारे साथ, कौन कौन है? जी, ये मेरे बड़े भाई मोइज़ अली अमान और वो बहन नूर अमान इनका नाम है। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है HR में और वो उन्होंने मैस कॉम किया हुआ है। और आपने क्या किया? मैंने बैचलर्स किया हुआ है टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में। तो अब क्या करती हैं, जॉब करती? जी, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ एक फेमस ब्रांड में, और उसके अलावा इंटरव्यूज़ कोई कॉल शॉल कर ले, उसके अलावा सारा कुछ ही कर लेती हूँ। तो इंटरव्यूज किस तरह के होते हैं? बस वालिद साहब की वफ़ात के बाद लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, तो वो बुला लेते हैं वालिद साहब के लिए, उनके रेफरेंस के किस्से वगैरह सुनने के लिए इंटरव्यूज़ इस टाइप के। अच्छा, इसकी हिस्ट्री बताएं क्या है? इसकी बड़ी फेमस हिस्ट्री है। इसकी वालिद साहब आखिरी दिनों में ICU में एडमिट थे, तो मैं उनको मतलब जो विज़िट के लिए जो टाइम होता है उनको मिलने के लिए गई हूँ, तो ना मैं उनको देख के बड़ी उदास सी हो गई। तो अच्छा, वो ICU पर भी ना ऐसे हेड पहन के, मतलब ICU में ऐसे लेटे होते थे, इस तरह हेड पहन के, मूड ऑफ ही ज़्यादातर होता था। तो उन्होंने मुझे देखा बड़ी उदास है ये, तो बोलते मेरे को इधर आ। मैं गई, मैंने कहा जी पुत्तर मैं सोने का ताज नहीं अफोर्ड करता सी, ठीक है, तो ए मेरी हैट है, ए आज तो तेरे लिए सोने का ताज है। मैंने ऐसे हैट पकड़ी और ना मैं बड़ी इमोशनल सी हो गई, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। तो आगे से क्या मुझे कहते हैं, ओ पुत्र ए तेनू गिफ्ट नहीं है, मैनू छोटी सी मैं तेनू तां दिती है। वो इस टाइप का ना, बस तो तब से मैंने सोचा भी उनकी हैट्स को इकट्ठा करूं। वैसे भी घर में कुछ पड़ी हुई थी मेरे पास, तो अब जो भी कोई बुलाता है कहता है हमें हैट पहन कर आना, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल ही बन गया। तो टिकटॉक पे आप बड़ी फेमस हैं, डिजिटल मीडिया पे, तो अब्बू को भी आप लेके आई, ये कैसे हुआ सब? ये ऐसे हुआ कि ना मैं अक्सर टिकटॉक बनाती थी, तो अब्बू है की करनी पई है हर वेले फोन दे विच है की है। फिर मैंने कहा चलो मैं आज इनको बताती हूँ कि ये क्या है। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये टिकटॉक है। उन्होंने 2-3 मेरी जिद करने पे बनाए, चौथी दफ़ा बोले जी आजा फिर बनाइए। मैंने कहा क्या, टिकटॉक बनाने आजा। फिर उनको आदत पड़ गई थी टिकटॉक बना के घंटों घंटों वो मुझे दिखाई, मुझे वो दिखाई, चलते फिरते वो दिखाई, वो कौन सी बनी टिकटॉक। इस तरह से सिलसिला हुआ था। हमेशा याद रखो जी, सियाने कहते हैं बीवी ते गड्डी और रखो जिदे कोल खड़ो ते मालक लगो। अल्लाह से जिंदगी दे जरा खड़े हो ना बेटा। खड़े हो जा। माशाल्लाह, पता ही नहीं लगता सीधा पासा केड़ा है। अच्छा, आप अमानुल्लाह की बेटी हैं, जब कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप जाती हैं लोग पूछते तो होंगे? वो बेशुमार पूछते थे। पहले तो ये था कि मतलब कॉलेज में मुझे 2-3 लोग जो जानते थे, उन्होंने जी जंगल में आग की तरह मशहूर कर दिया कि जी अमानुल्लाह की बेटी आई है।
لیکن جب سے میں نے ٹک ٹاک بنانی شروع کی تب تو اس کے بعد سے تو مطلب کوئی راہ گزرتا. اب امان اللہ صاحب کی بیٹی ہیں جی, بڑے اچھے انسان ہیں وہ. تو اب یہ ہے کہ مطلب خواتین بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹی ہو کے آپ ان کی ہیٹ وغیرہ لے کر پھر رہی ہو, ان کا نام روشن, ان کا نام تو روشن ہے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ خواتین ذرا زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹی نام کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو کیا چاہتی ہیں آپ کہ کس طرح سے ان کے نام کو آگے لے کے جائیں؟ میں یہ چاہتی ہوں, ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی جس پہ میں فوکس کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ یہ کووڈ اللہ کرے جلدی سے ختم ہو, ہم آزاد ہوں اس جنگ سے. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہے کہ امان اللہ صاحب کے نام پہ, والد صاحب کے نام پہ امان اللہ فیملی تھیٹر شروع کیا جائے اور اس میں فیملی پلیز ہوں. ان کی یہ خواہش تھی تو انشاءاللہ میں یہ شروع کروں گی. جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر ان کی فیلنگز کیا تھی؟ ہاں, میری شادی جب ہوئی تو کافی افسردہ تھے, اور میرے ساتھ اور میری چھوٹی سسٹر زرگون کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ویسے تو ساتوں بہنوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھے, لیکن ہم دونوں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی کیونکہ مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر ہم دونوں ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. تو اس کے بعد ان کی یہی خواہش تھی کہ میری کسی ایسی جگہ شادی ہو کہ میں ان کے قریب ہی رہوں. تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ اپنے جاننے والے اپنے فرینڈ کے ساتھ مطلب ان سے شادی کروائی, اور بالکل اسی ایریا میں آ گئی. بہت ایزی ہوا کرتا تھا کہ جب فادر بیمار ہوا کرتے تھے تو میں بالکل پچھلی لین میں ہوتی تھی, میں واکنگ ڈسٹینس پر فادر کے پاس آ جایا کرتی تھی. تو پھر بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھ ہن کتنا سکون ہے. میں ایہو ہی چاہتا تھا کہ تم ویاہ کر کے بھی نا میرے نال ہی رہے, میں سکون چ رواں. اور یہ بہت کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد بھی ورکنگ میں رہنا, اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے تھے خواتین کے لیے. اب کچھ فیل کرتی ہیں, امی باپ کی پہلے فوت ہو چکی ہیں اور والد بھی اب نہیں رہے, کیا کمی؟ بالکل کمی تو محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ویسے تو 7 بھائی ہیں, 7 بھائی ہمیشہ ایسے ہی کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے پیچھے کھڑے رہتے ہیں, ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن جو باپ کی کمی ہوتی ہے, جو کیونکہ ہم نے ایک باپ تو تھوڑی کھویا ہے, ہم نے تو ایک بیسٹ فرینڈ بھی کھو دی ہے, ایک بہترین دوست بھی ہم نے کھویا ہے. تو کمی تو محسوس ہوتی ہے ہر قدم پر. اور اس ایریے کی جہاں پر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس ایریے کی بے شمار یادیں ابو کے ساتھ. جب وہ بیمار ہو جایا کرتے تھے تو اسی گھر میں بند ہو جایا کرتے تھے. اچھا زرگون, یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی بہترین بیسٹ کامیڈی مذاکرات میں وہ بڑا اچھا پرفارم کرتے تھے, اس کی کون سی اچھی جو کامیڈی ہے ان کی آپ کو یاد ہے؟ ان کی تو بے شمار ہے. میں نے تو 500 اسکرپٹ کھیلا تھا, لیکن یہ ہے کہ یاد آنے پر ہے, کوئی یاد آ جائے. وہ ان کا سب سے نا, وہ مجھے ان کی آئٹم بڑی پسند تھی, وہ جس میں وہ پتنگ بازی کیا کرتے تھے نا بسنت کی. وہ مطلب میں ان سے اکثر فرمائش کیا کرتی تھی کہ مجھے کر کے دکھائے نا. تو بسنت کا ایک ایسا تہوار ہوتا تھا کہ اس دور میں سارے محلے دار مل کے مناتے تھے. اچھا, جن کا چھت تو زیادہ اونچی ہوتی تھی ادھر چلے جاتے. تو ہم چھوٹے تھے, چھوٹے بچوں کی کمبختی آتی, چالو کرنی دے. اچھا, پڑھے لکھے لوگ آرام سے بیٹھ کے دیکھتے تھے. کھوچل ہوتے نا پڑھے لکھے. تو ان پڑھ آدمی بچوں کو کہنا چالو کنی دے, کنی کہتے یوں پکڑ کے یوں چھوڑتا ہے. چالو کنی دے, چپیڑ کھانا کنی دے. اللہ درو درو کتنے باندھتے رہے ہو. ساروں نے بندے جیتے پیسے دینے سے. ادھر یا یہ 5 روپے والا نہیں گا پتر, 55 روپے ایک کے 7 گانے نہیں گاتے تھے. ٹھیک, بھائی ویسا نو پھول نہ جاوے بادی اللہ دنا دیر نہ لاوے بادی آن دیا سج پیچھا لگ گیا. اچھا آپ بتائیں, آپ بھی کامیڈی کرتے ہیں اور سنا وہ آپ کے ساتھ بھی جگت بازی کا سلسلہ ہوتا جی, رہتا وہ تھا. تو گھر میں سب کے ساتھ ہی جگتے کرتے تھے. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا, مجھے کہتے ہیں چل آجا جوس پیتے ہیں. تو نا مجھے جوس پلانے لے گئے. تو کہتے ہیں آدمی کو کہا کہ بڑا گلاس لے کے آ. آدمی بڑا گلاس لے آیا, وہ میں نے بھی کہتے اور پینا ہے. میں نے کہا ہاں. انہوں نے ایک اور بڑا گلاس پلا دیا. کہتے ہیں اور پینا ہے. میں نے کہا, میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں پیک کروا لیتا ہوں. پیک کروا لیا. اس کے بعد گاڑی جب آگے لے کے یہ کہتے ہیں تینوں خالی پیٹ میں 2 بڑے گلاس پہ آتے نے, تیرے نال بدلا ہے, تیرا پیٹ خراب ہو جائے گا. یعنی کس طرح سے. نور آپ بتائیں, کوئی آپ کو ان کی ایسی جگت بازی والی محفل یا کوئی واقعہ یاد ہو؟ بالکل, میری اپنے ہسبینڈ سے تھوڑی سی جھگڑا ہو جاتا ہے جیسے میاں بیوی کا.
تو میں ان کی آبزرویشن یاد کر کے ابرپٹلی ہنس پڑی کہ مطلب میں کہہ رہی تھی مجھے یہیں اتارو، مطلب ہم گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں نے سوچا یار یہ تو میرے فادر بالکل صحیح آئٹم کیا کرتے تھے. وہ میاں بیوی کی نا کہ جب پڑھے لکھے کپل کی لڑائی ہو جاتی ہے تو بیوی کہتی ہے مجھے یہیں اتارو، میں نہیں جاؤں گی. تھے کیا تم تھے کیا، تم سے میں نے شادی کر لی. اور جب ان پڑھ کپل کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے. تو میں مطلب ہنس بھی پڑی اور میں نے کہا یار کیا آبزرور تھے وہ کہ انہوں نے ہمیشہ جو کامیڈی کی ہے وہ ہمارے آس پاس کے معاشرے کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دیا کرتے تھے. لوگی پڑھا لکھا انٹلیکچوئل لڑکا ہے، اینکر ہے، آرٹسٹ مائنڈیڈ آدمی ہے. یہ جب گھر جاتا ہے ہماری بہن بھابھی ہماری کو کہتا ہے بیگم کچھ پکا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں پکا تو اسے کچھ نہیں کہتے، خود کڑتے رہتے. اوہ مجھے ٹینشن ہو گئی، مجھے تنہا چھوڑ دو. ہو جان پڑھ اپنی بیوی نو اپنے دوستوں دسن لئی میں تھلے نہیں لگا اٹھ روٹیاں پکا. وہ انپڑھ بیوی ہے جی کنیاں پکاؤنیاں. دوست نے کہا بھن بھرجائی تینوں سادیاں کہیں تو میسیاں پکاؤن لگ پئی. سینئر اداکار سہیل احمد عزیزی امان اللہ خان کے بچوں سے ملے. سہیل صاحب، امان اللہ صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. یار امان اللہ خان کو میں مزاح کا وارث شاہ کہتا ہوں. میرے ساتھ تو ایک دوستانہ بھی تھا بہت زیادہ ان کا، اور میرا خیال ہے واحد دوست تھا ان کا ایسا جس کو وہ دیکھ کے تو ایک دم، یہ امانت کو پتہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے کھل جاتے تھے اور جان بوجھ کے پھر میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور یہ وہ. اور وہ ہماری ملاقات ایسی رہتی تھی، جب تھیٹر جب سے میں نے چھوڑا گاہے گاہے ملتے رہتے تھے. مہینے میں ایک آدھ دفعہ ضرور یہاں پہ ہمارے چینل پہ آ جانا اور سیٹ پہ آ کے مجھے اس طرح چھیڑنا اس انداز سے اور اس طرح ملنا کہ وہ پھر میرے لیے بھی ایک مہینے کے لیے وہ ڈوز کافی ہوتی تھی. میں جب ان کو سوچتا ہوں یا جتنا بھی میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے بہت زیادہ رہا ہے. انہوں نے میرے بہت سے ڈرامے کیے ہیں، میں نے اپنی ڈائریکشن میں ان سے بہت سا کام کروایا ہے. اس آدمی کو جیسی آمد ہوتی تھی، جس طرح کی فلبدی اس کے ہاں پائی جاتی ہے امان اللہ کے ہاں، وہ فکرہ سن کے ایسے لگتا تھا کہ یہ اللہ پاک کی عنایت ہے. اے سکیا کلر ٹی وی کتھوں لے گا؟ اے سکیا بابے کول 2 کلر ٹی وی نے 26 انچ دے، ایک تے بابا فلم ویندا، دوجے تے فضیلہ قاضی بھی مسنی کردا. کلر ٹی وی بھی نے تیرے کول ایئر کنڈیشن بھی ہے، وی سی آر بھی نے. سکیا بابے کول فریج بھی ہے ڈبل ڈور 6 فٹ دی. کی ہویا؟ تو ایتھے میری ڈیوٹی کر، میں پھیری لا کے آنا. سہیل صاحب، جو آپ کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے تھے اس میں سے ایک چھیڑ خانی ہمیں بھی سنائیں. اکثر مطلب میری بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں جا کے نا ان کو لازماً کوئی نہ کو. میں ابھی گیا ہسپتال تو میں نے اب میں سارے راستے سوچتا جا رہا ہوں کہ امان اللہ خان ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوا، میں کیسے دیکھوں گا اسے. تو میں جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے بڑا ہی میں رنجیدہ ہوا. وہ آکسیجن سی لگی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دم نا اپنے آپ کو جھٹکا اور اپنے ذہن کو جھٹکا، اور میں نے جاتے ہی نا السلام علیکم جناب. وہ یار وعلیکم السلام، سہیل کی حال ہے. میں فوراً نا میں کہ ہو جے بابے کو کنی دیر تالا نہیں کھولتا. تو ایک دم ہنسنا شروع ہو گئے بیٹے پوتے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ میں کیوں ان کو اس طرح کا دیکھ رہا ہوں. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ امان اللہ خان ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوگا. مگر امان اللہ خان کی بدقسمتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کو اس کی صحت نے ساتھ چھوڑا، اس وقت امان اللہ خان کو
गवर्नमेंट को चाहिए था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था, हमें चाहिए था, आर्ट्स काउंसिल्स को चाहिए था कि फौरन उसको गोद ले लेते, उसको बादशाहों की तरह कहीं बिठाते, उसकी कोई खिदमत करते। जो आखिरी 3, 4, 5 साल उसने निकाले हुए हैं वो मेरे लिए बड़े दुखी हैं। मैं उसको जब भी याद करता हूँ उन 4-5 सालों को, ये अमानत को पता है मेरे पास जब आते थे तो मैं बड़ा लड़ता था कि अब आप घर बैठे ना निकला करें। ये आपने सारी जिंदगी मैदानी कॉमेडी की है, मैदानी काम किया है, तो वो उसके लिए सेहत चाहिए, उसके लिए जोर चाहिए, आप अब थिएटर की तरफ ना जाया करें। तो वो चूँकि मैं देखे बड़े बड़े अच्छे बच्चे भी हैं, जूनियर्स हैं, मगर ऐसे भी वाक़यात सुनते थे कि दुख होता था कि यार अमानुल्लाह खान को ये नए चंद ऐसे बच्चे हैं बीच में जो जानते ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या शख्सियत है, ये क्या बला खड़ी है हमारे सामने। तो फिर दुख होता था कि यार आप क्यों जाते हैं उधर। ये अमानत को भी अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इसने भी बड़ी बेचारे ने खिदमत भी की और कोशिश भी की। मुझे याद है कि ये मेरे सामने भी लड़ता था कि चाचू मैं कहता हूँ इनको ना निकलें, ना मैं, आप घर बैठे हैं, हम आपकी खिदमत। और इन्होंने, इन बच्चों ने बड़ी खिदमत उनकी की है, हाशा वकल्ला, इन्होंने सही हक अदा किया है अच्छी औलाद होने का। शेर साहब, आप एक प्रोग्राम मज़ाकरात में जब आए हैं तो हमने ये देखा कि अमानुल्लाह साहब ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया, हालांकि वो आपके सीनियर थे और खड़े रहे, और आप दोबारा खड़े हुए और उन्होंने आपको जब देखा कि आप बैठ गए हैं। हवाएं खुशबुएं बांट रही हैं। तमीज ना को बोलन दिया आराम ना। एक बंदे ने एक चीज जो डॉक्टर ने मना की थी है तो तुसी क्यों ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ बोलो बहन, ਤੁਹਾਨੂੰ छावे बने हैं। मैंने आपको बताया ना जी, वो बड़ी मोहब्बत करने वाला बंदा था जून। इसके साथ मुझे ऐसे लगता था कि यार ये बेटा है, मैंने उनसे ये चीज सीखी। ये अमानत अब जितना अदब कर रहा होता था वो इसके साथ छेड़खानी, प्यार, इतना सख्त प्यार करते थे इसके साथ, मुझे ऐसे लगता था कि ये उनकी उम्र का ही है। बड़ा प्यारा आदमी था मेरा, तो वो फेवरेट बंदा था। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है, मैं बड़ा सख्त डायरेक्टर हुआ हूँ, आप भी सारी ज़िंदगी से हमारे साथ हैं। मैं महीना महीना रिहर्सल और स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं बोलना, ये नहीं करना। मेरी बड़ी लड़ाई होती थी खान साहब के साथ। इसको पता है कि 7 मिनट एक दिन लेट आए, मैंने 5 मिनट की छूट दी हुई थी, मगर एक दिन मैंने कहा हुआ था कि 5 मिनट मैक्सिमम बस, तो 7 मिनट लेट आए। तो मैंने स्टेज के ऊपर से ना ये दोनों, तो मैंने कहा खान साहब तुसी 7 मिनट लेट हो। कहते ने मरे तू कायदे आज़म तू 2 मिनट भी नहीं पिया बर्दाश्त करना। तो मेरा उनके साथ ये चलता रहता था, मगर सच्ची बात ये है कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरा एक उन्होंने ड्रामा किया था, बड़ा मजा आएगा, मेरा लिखा हुआ था, मेरी डायरेक्शन थी, तो उसमें उन्होंने भट्टी का रोल किया। तो मुझे उन्होंने एक दिन बड़े प्यार से रोने लग गए मेरे सामने ना, तो कहते हैं सुहेल मैं सारी जिंदगी बड़ा कम किया है, मगर यार मैनू आवाज भट्टी दी लगी है। तो वो भट्टी भट्टी लोग उनको हाल में से छेड़ते थे, उन्होंने वो ऐसा रोल किया। जा भट्टी जान दे भट्टी ओ खलोया के रख ले फिर छोड़ ले। ओ भट्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਭੱਟੀ ਲੱਭਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟੀ ਲੱਭਾ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਭੱਟੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਭੱਟੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅੰਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਆ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦਾ ਘਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ? ਲਾਣਤ ਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਖੱਟਾ ਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਹੂ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦੇਈਦੀ ਆ। अच्छा वो कहती भट्टी का खून लाना तेरा मुंडा तगड़ा होएगा। अच्छा उसमें भी अमानत को याद होगा, वो मेरे साथ लड़ते थे, मैनू खुला एक सीन ते करन दे, मैनू ते मस्ताने नू वो मैच, हम उसे कहते थे कि मैच पड़ गया जी, मैच पाना है जुगतों का, वो एक सीन ते भैड़िया करन दे लोग। मैं क्यों घट हासा आ रहा है, भरपूर लोग इंजॉय कर।
ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾਗਾ। फिर हंसना शुरू हो गए। फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो करो, वो फिर दूसरे दिन मुझे खुद ही कहते नहीं यार वो ठीक नहीं सी, स्क्रिप्ट बड़ा बच्चे है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रहने ਆ। वो बड़ा बहुत बड़ा परफॉर्मर भी था, उसे सिर्फ कॉमेडियन कहना ज्यादती है। बहुत से मुनीर राज साहब हमारे बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनका ड्रामा रौला दाज था, होए 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 होए। मुजाहिद साहब उसमें उस बंदे ने ट्रेजेडी सीन किया, ट्रेजिक सीन, ट्रेजेडी डायलॉग बोले हुए हैं। खुदा की कसम मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, इस कदर वो खौफनाक रोल उस बंदे ने किया हुआ है उसमें, रोडे का खौफनाक रोल। फिर एक ड्रामा था सच दी आवाज, उसमें उन्होंने बुजुर्ग का रोल एक का किया हुआ है, दादे का रोल, कमाल किया हुआ है, कमाल किया हुआ है। मैं और अमानुल्लाह खान स्टेज पे खड़े थे, ड्रामा चल रहा था बशीरा इन ट्रबल। हम लोग सीन कर रहे थे, करते करते वो आधे पौने घंटे का सीन था, तो सामने ना जी मुल्तान का वाकया है। पहली रॉ में बड़ी डिसेंट सी एक फैमिली बैठी हुई, चादरें वादरें खवातीन ने ली हुई, बड़ा हम अच्छा फील कर रहे थे कि मुल्तान में औरतें हमें देखने के लिए आई हुई हैं और फैमिलीज आई हुई। तो वो सीन हम कर रहे थे, करते करते ना जी वो एकदम वो औरतें उठी और वो बाहर निकल गई। अच्छा लाइनें हम साथ साथ बोलते रहे, साथ साथ मैं उनको देख रहा हूँ, वो बाहर चले गए। वो दरवाजे के ऊपर एक हमारे होते थे प्रोड्यूसर मलक अफजल, वो खड़े थे, उनके साथ उन्होंने थोड़ी देर बातें की और वो चले गए। तो मैंने बाखुदा उससे पूछा मलक अफजल से, मैंने कहा यार वो खवातीन क्यों उठ के चली गई थी, आप उनसे पूछ रहे थे शायद? तो वो हंसता जाए आगे से। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं कि और था तो मैं क्या सी कि मां जी बवोले ते अद्धा ड्रामा रहिंदा है ते अगों कहंदे ने बस भरावा हुण दर्द होण लग गई। इतना हंसी ऐना नहीं हंसिया जांदा, मक्खियां च पीड़। सचमुच वो दर्द करवा देने वाला बंदा था पेट में, इस तरह का वो कॉमेडियन था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने कई ऐसे वाकयात मैंने हस्बे हाल में भी सुनाए हैं कि बारिश हो रही है शदीद तेज, ओपन एयर थिएटर, ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ओपन, और लोग नहीं उठ रहे यार। वो पीटना शुरू हो गया कि खुदा दे वास्ते बारिश की आवाज नाल डायलॉग नहीं बोलिया जा रहा, ताडे तक नहीं पहुंचेगा, चले जाओ, कल आ जाना, इन्हां टिकटां ते आ जाना, खुदा दा ना जो उठ पवो। लोग कह रहे हैं कि असी बैठे हैं सुना। एक आखिरी बात में जो मुजाहिद साहब उस आदमी के क्रेडिट पे कहना चाहता हूँ, दुनिया में मैंने ये महसूस किया है स्टूडेंट होने के नाते, 3 ऐसे लोग हुए हैं जिनका अगर क्रेडिट्स में नाम लिखा हुआ है तो वो सामने नहीं आए तो फिल्म या ड्रामा शुरू नहीं हुआ। उसमें एक अमिताभ बच्चन है, एक सुल्तान रही है और एक अमानुल्लाह खान। ये अगर फट्टे पे लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन, फट्टे पे बाहर लिखा हुआ है सुल्तान राई, फट्टे पे बाहर लिखा हुआ है अमानुल्लाह खान, तो जब तक वो लोगों के सामने नहीं आए वो कहानी शुरू नहीं हुई। वो आए हैं तो लोगों ने ओ आ गया भाई, आ गया, सीधे पदरे हो गए हैं, और वो कि जो पैसे हमने खर्चे हैं अब पूरे होने लगे हैं। शेख साहब, इन बच्चों के लिए कोई आप आखिर में बात करना चाहिए? ये जो अमानत है ना जी, ये तो चूंकि लम्हा लम्हा उनके साथ रहा हुआ है, ये उनका दोस्त भी है, उनका बेटा भी है, और ये खुद भी माशाल्लाह फनकार आदमी है। इसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो इसको जब भी मिलता हूँ मैं इसके बाप की बातें इसके साथ करता हूँ, वही इसके जहन में रहे तो ये भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा आदमी है। और शेख साहब, मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सुहेल साहब को, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और रसूल पाक सरकार का फरमान है कि जो बाप के दोस्त होते हैं वो बाप का दर्जा ही रखते हैं। तो मैं जब भी इनसे मिला मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर पे जैसे कि बाप जैसे मेरे वालिद साहब शफकत रखते थे मुझे, तो ऐसे मुझे बड़े प्यारे हो। और इनका और वालिद साहब का रिश्ता मैं आपको बताता चलूँ, मैं बताना चाहूँगा, मैं इस बात से सुहेल साहब से माफ़ी चाहूँगा कि ये बाद में मुझसे नाराज़ होंगे कि ये बात तुमने क्यों की, कि जब भी वालिद साहब बीमार हुए हॉस्पिटल गए तो उसके सारे अखराजात सुहेल साहब बर्दाश्त करते रहे, जो गवर्नमेंट को करने चाहिए थे। मैंने तो देखो ये पुत्र, मैंने और वालिद साहब जब गए दुनिया से, और 1-2 दिन पहले जब लास्ट डे थे वालिद साहब के, मेरे साथ अक्सर हर बात कर लेते थे
तो सुहेल साहब को दुआएं देते गए, इनसे बहुत खुश गए हैं। और जब बड़ा मैंने हमेशा ही उन्होंने बड़ा प्यार किया, उसको कोई लालच नहीं थी किसी से, खुददार आदमी थे। मैं ये जो बात कर रहा है अमानत, मैं उस हवाले से कहूँगा कि आपने देखा कि वो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे थोड़ी बहुत मैं नाराज़ भी हुआ उनकी उस बात से कि अमानुल्लाह खान को मैंने इतना का चेक दिया और ये वो। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं अब भी ये कहूँगा कि बखुदा हम बड़े मकरूज हैं अमानुल्लाह खान के, बहुत मकरूज हैं हम उसे क्या देना। बिल्कुल ऐसे वो बहुत कुछ हमें दे के गया है, बहुत कुछ दे के गया है। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कोई हाल अमानुल्लाह के नाम लगाना चाहिए था, कोई सड़क मशहूर व मारूफ सड़क, कोई ऐसी चलती हुई सड़क उसके नाम करनी चाहिए थी, उसको कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट अवार्ड देना चाहिए था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसे मिला, मगर वो बहुत बड़ा था यार। जैसे तारक अजीज साहब के डेथ पे भी मैंने कहा कि यार ये पाकिस्तान की पहली आवाज है, और पूरे एशिया में जितने भी शोज हो रहे हैं वो सारे तारक अजीज के शो में से निकले हुए हैं। इसको कम अज कम निशाने इम्तियाज दो यार। अब ये दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब के घर को म्यूजियम बना रहे हैं और ये वो, मैं उसमें भी मैं नहीं बहस करूंगा, बहुत बड़े आदमी वो हुए हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। बल्कि मैं एक ही दफ़ा इंडिया गया हुआ और वो सिर्फ दिलीप साहब को देखने गया था कि मैंने उनसे हाथ मिलाना है। वो इतना बड़ा आदमी है, हमारी ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारे पेशावर में, हमारे प्यारे शहर पेशावर में पैदा हुए और वहाँ के रहने वाले थे। ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर जो लोग आपकी यहाँ पे खिदमत करते रहे हैं यार सारी ज़िंदगी, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी, और उन्होंने आप लोगों की खिदमत की, आपके पास है क्या एंटरटेनमेंट में? आपके पास क्या है मुझे आप बताएं। आप माशाल्लाह बड़े वसीउल नज़र आदमी हैं, लॉन्ग ड्राइव ही नहीं है यहाँ पे तो। बिल्कुल ऐसे। ये तो दुआएं दें नवाज शरीफ को 4 सड़कें बन गई हैं, वरना पहले तो गोरा जो है वो तो लॉन्ग ड्राइव पे निकलता है, उसको एंटरटेन होता है, वो किसी होटल में जाता है, वो एंटरटेन होता है। असी तो इतने होटल का बिल दे के होर उदास हो के घर आ जाते हैं। इस तरह की हालत है यहाँ पे, या लोगों के वसाइल इतने हैं। तो फिल्म वहाँ पे नई से नई लगी हुई है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई हुई है, यहाँ पे कहीं लॉन्ग ड्राइव नहीं है, यहाँ पे मियाँ बीवी के घर के हालात ऐसे नहीं है कि वो आपस में गप मार के खुश हो जाएं। जदों कट्ठे बहंदे ने लड़ाई शुरू हो जाती है, देखो ना जरा। तो मसला ये है कि अमानुल्लाह ने तो यार, वो मेरा ख्याल है कि वाहिद एक जरिया अमानुल्लाह का थिएटर था उस वक्त, जितनी देर भी चला। और हमने ये देखा है, मुझे अभी कोई पूछता है कि यार ये बड़े बड़े ऑफिसर्स और ये वो देखें किस तरह आपकी इज्जत करते हैं, और ये मैंने कहा यार ये लोग सारे थिएटर देखने आते थे। मैं 100 सीट लेता था जी अगली अपने हर ड्रामे में, जिसकी मैं डायरेक्शन करता था या स्क्रिप्ट लिखता था, तो मैं वो 100 सीट मेरी फीस के साथ होती थी कि पहले शो में 100 सीट आपने देखा है। तो वो पहले शो में मैं इशफाक अहमद बानो कुदसिया से शुरू होता था, मुन्नू भाई, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्लाह काज़मी, वो अपना न्याजी साहब, जो भी जितने भी लोग थे सबको ला के सामने बिठाते थे। मोहम्मद अली साहब फिल्म स्टार, मेहदी हसन साहब, जो बड़ा नाम था सबको थिएटर में ला के बिठाते थे और वो देखते थे ड्रामा और खुश होते थे। यूसुफ खान साहब और इलियास कश्मीरी साहब आ गए ड्रामा देखने। यूसुफ खान मरहूम एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके आगे से बिल्ली नहीं गुजरती थी, जिसको पता भी नहीं कि ये कौन भाई है, बंदे तो छोड़ दिया। इस तरह की दहशत थी यूसुफ खान साहब। तो उनको मैंने किसी तरह फंसा के तो थिएटर में मैं ले आया, वो शर्तिया बेटे। ओहो यार, कुर्सी से उलट गए, वो नीचे गिर गए बेचारे, हंस हंस के गिर गए नीचे, आंसू उनके इतने शदीद आंखों में, और वो हंस हंस के पागल। वो अल्लाह ताला उनको करोड़ों जन्नत नसीब करे। वो बहुत बड़े फनकार थे, हम तो उनके देखने वाले हैं। वो मुझे याद है उस थिएटर के बाद वो मुझे उस्ताद जी कहना शुरू हुए। उस्ताद जी भाई कमाल, तुसी तो उत्थे मेला लाया होता है। मैं आगे से और डरूं कि खान साहब क्या करते हैं हजूर, तो आपके बच्चे हैं ये वो। तो वो जिसने भी वो उस दौर का थिएटर देखा है ना जी, उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों ने कमाल थिएटर दिखाया।
तो वो उसका वो सरपंच था, उसका वो ताज था उस थिएटर का, तो उसको उसकी शान के मुताबिक किसी ऊंची जगह पे रखना चाहिए था, सर पे रखना चाहिए था। ताज सर पे रखे जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात की है। वो उसको किसी ने क्या देना है, वो खुद बांटने वाला है। ये आपकी बेटी हैं। बेटा तेनू कौड़ा कुट करना पैना, मैनू तो कबूल है। आपने उनको कन्विंस करना है कि मैं शादी करना चाहता हूं आपसे, ठीक है, और मैं एक बहुत अमीर लड़का हूं, आपके अबू बहुत गरीब हैं, ठीक है। अच्छा करना होनी शादी जी, एक्शन। पापा मुझे ना एक लड़का पसंद आया है। लाउड बोलो बेटा, ये फिल्म है। पापा मुझे ना एक लड़का पसंद आया है। लड़का पसंद आया? कितने का लड़का? वो ना मेरे स्कूल में था, कॉलेज में था, मैंने आपको बताया नहीं। था बहुत प्यारा भी है, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? राइटर भी है पापा। राइटर ही हो गया, वो लड़का होंदा जिन्हें पेंसिल फड़ के मथे ते हाथ रख लिया, वो लड़का कादा रहा? मैं आपसे मिलवाऊँ? मिलवा मेरा बेटा, केड़ा है? वासिफ। ये आपके अबू हैं? जी। है लड़का? ये बाप है? एंकर नु लैंड नहीं, मेरे घर में एंकर आएंगे। मेरे ससुर एक कॉमेडियन होंगे। ताड़ी लड़ाई नहीं मुकदी, तुसी ब्याह मेरे नाल कर लो जी। बड़े भाई अमानुल्लाह साहब के जो मतलब सबसे बड़े साहबजादे और बहुत कदीम ज़माने से ये उनके साथ हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस 1-2 साल ही छोटे हैं। जी अमानत अली, अमानत भाई ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਬਲਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜੇ। और ये नईम शौकी, ये मतलब हमारे अंकल है, वालिद साहब। हम छोटे छोटे होते थे, जब भी इनको देखा अपने घर में ही देखा। आपका अपना घर कोई नहीं है, आप हमारे घर क्यों घुसे रहते हैं? अपना घर कोई नहीं ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਬਿੱਲੂ, ਚਲੋ ਟੋਨੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਿਕਾਲੋ, ਗਾੜੀ ਲੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਜੰਝ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਘਰੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਿੰਗਦੀ, ਬਾਲਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿਆਪਾ, ਜੰਦਰਾ ਕੋ ਆਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ वन मैन शो किया है। अच्छा मानद, आप बताएं कि आपका तो सबसे ज्यादा बच्चों में वक्त गुजरा। जी शेख साहब, जब 7-8 साल का था तब से मैं वालिद साहब के साथ था। मैंने देखा उन्हें बहुत करीब से, एक ऐसा एंटरटेनर, एक रहम दिल इंसान, एक अच्छा इंसान, एक दरवेश आदमी, एकदम विलेजर। उनमें ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरा इतना नाम है, उन्हें कुछ नहीं, इस चीज़ का उन्हें पता ही नहीं था। वो हमें कभी कहते थे कि यार मैनू तुसी अब्बा ही समझते हो, मैनू अल्लाह ने अमानुल्लाह भी बनाया है। आपको क्या बनाना चाहते थे वो? मैं शेख साहब बचपन से मुझे गाने का शौक था, जब मैं बहुत छोटा था। तो मुझे वालिद साहब ने कहा कि फिर इसे प्रॉपर करो, अगर गाना है तो इसे सीखो। फिर वालिद साहब ने 2 उस्ताद मेरे लिए हायर किए, उस्ताद खादम हुसैन फैज़ी साहब, मुश्ताक हुसैन खन्ना साहब। उनसे मैंने क्लासिकल सीखा। तो मेरे फूफा जी थे, वो भी इनायत अली खान साहब, वो भी क्लासिकल के उस्ताद थे, उनसे भी कुछ सीखा मैंने कुछ अर्सा। उसके बाद एम मर्शद साहब के पास में आया, जिन्होंने मुझे एज अ प्लेबैक सिंगर काम करवाया, यानी मुझे आगे हाथ बढ़ाने में मर्शद साहब का बहुत हाथ है। मेरे वो उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मुझे शौक था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, क्योंकि आज जो थिएटर था, मेरा दिल नहीं किया थिएटर करने को, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि थिएटर करूं, लेकिन वो थिएटर करूंगा जो वालिद साहब ने किया। कभी आपने अपने वालिद के साथ काम किया स्टेज ड्रामे में? हाँ जी, बिल्कुल किया। इंग्लैंड में जब भी मैं जाता था, वालिद साहब के साथ शो करता था। मैं एज अ आर्टिस्ट, एज अ कॉमेडियन करता था मैं। और कई जगह मुझे वो बड़ा सपोर्ट करते थे कि यहाँ पे ये मुझे कहो, ये कहो। कुछ बातें मैं सोचता भी था कि मैं लिखूं, कि मैं करूं इन्हें। तो आधा घंटे का हमारा मैच भी होता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, स्वीडन के शो में अब्बू ने मुझे पकड़ लिया। तो मुझे जो जुगते मैंने याद की थी वो तो मैंने कर दी सारी, वो सारी खत्म हो गई। फिर उन्होंने मेरा हाथ फड़िया, कहते बेटा आना इधर आ जा। शेख साहब मुझे आधा घंटा वो उन्होंने मुझे रोला, मुझे पकड़ के वो मुझे उन्होंने जुगते की। तो बस फिर आधे घंटे बाद मुझे ना विस्पर में जब बड़ी क्लैप आई, कहते तू की समझना था कि मैं अब्बे नु अगे ला लिया। बेटा जो तक मैं आएगा ना, मैं तानू किसी नु अगे नहीं आ गया। अच्छा मानद, आप गाना तो भी सुनाया। मुझे तुम नजर से
गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता हुआ हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। नूर, ये बताएं कि आपके अब्बू खाने में क्या पसंद करते थे और आप उनको कभी खाना बना के खिलाती थी? हाँ बिल्कुल, खाना बनाकर खिलाया करती थी, लेकिन जो रवायती खाने हैं करेले गोश्त ये बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने परहेज़ बता दिया, तो ये खाने तो बड़ी भाभी हैं उनके हाथ के बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि इन खानों में हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन जब डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कुछ सैलड्स वगैरह बताई, तो वो मैं बनाकर खिलाया करती थी और बहुत पसंद करते थे। बीन्स सैलड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम वेजिटेबल्स, तो वो खिलाया करती थी, तो बहुत लाइक किया करते थे। अच्छा, आप बताएं कि आप अक्सर गाड़ी में हमने देखे आपके वो टिकटॉक पे भी कोई मछली लेने जा रही हैं, हाँ तो वो जी। क्या होता था, वो बताएं ना कि क्या करते थे वो बस ये करते थे कि उनके साथ जब भी कभी मार्केट सामान खरीदने के लिए गए हैं तो वो ऐसे ही बोलते थे बस 5 मिनटां च ऐसी कार वापस होवांगे, तो वो मेरा ख्याल है कोई 5-6 घंटे हो जाते थे सामान चुनते चुनते ना, उनको कहीं से मछली पड़नी है कि तो मूली पड़नी है, पुत्र ओ खीरे नहीं ने ओ पड़ो, तो उनके साथ फिर के ना। मगर ये है कि वो जो टाइम था उनके साथ शॉपिंग वगैरह करना वो बहुत यादगार टाइम है। अब मैं अकेली कभी जाऊँ ना सामान खरीदूँ तो मुझे रोना भी आ रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको ना। तो उनकी वफ़ात से मेरा ख्याल है कोई 2-3 हफ्ते पहले परहेज़, सख्त इस तरह के खाने बंद, मना थे उनको, तो ना मुझे बुलाया पास, मेरे लिए पालक लाओ, मैंने गुड़िया भाभी से बनवा लिया। तो ना हमने मना किया कि नहीं आपको अलाउ नहीं है, आपने नहीं खानी, और ले उतना लड़े कि हम बेचारी दोनों चोरी चोरी गई अमानत भाई से डरती हुई, सारे बहन में, हमने कहा अब्बू को कुछ हो गया तो बात हमारे पे पड़नी है कि इन्होंने पालक खिलाई है। तो उन्होंने सर पे बैठ के कटवाई पूरी पालक, फिर मटन, पुत्र कुलिया हुए गोश्त, कुलिया हुए ठीक है, मटन वगैरह में बना के को खिलाई। लेकिन ये है कि शुक्र है कुछ मसला नहीं हुआ था उनको। अमानत, खाने की टेबल पे कोई बात अब्बू की याद आती हो तो वो बताएं। शेख साहब, खाने की टेबल पे मुझे ये याद आ रहा है कि मुर्ग चने वो बड़े शौक से खाते थे, चाहे घर में देसी मुर्गा बना है उनकी पसंद का, काली मिर्चों में, आलू मटर मटन में बना हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुर्ग चने ज़रूर लेके आने अपने लिए, अंडा चने, मुर्ग चने, हलीम, यानी कहते थे यार 4-5 चीज़ें पड़ी हो तो फिर मुझसे खाना खाया जाता है, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता। तो वो बड़ा शौकीन थे खाने पीने के, और देसी मुर्गी बड़े शौक से खाते थे। वो डॉक्टर बताते थे उन्हें कि आप इसे काली मिर्चों में खाएं, जो उन्हें लंग्स का मसला था। तो खाने में पालक बड़े शौक से खाते थे, लेकिन आखिरी टाइम में वो छोड़ चुके थे ये सब चीज़ें। अमानुल्लाह के पसंदीदा खाने पालक गोश्त और मुर्ग चनों से हमारी तवाज़ा की। अच्छा नूर, ये बताएं कि आप फादर के साथ वॉक किया करती थी शाम के वक्त? हाँ बिल्कुल, इस एरिया से अभी भी जब निकलते हैं तो वो फादर के साथ जो यादें हैं वही ताज़ा करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनके साथ अक्सर यहाँ वॉक किया करते थे तो वो बहुत एंजॉय किया करते थे। और
ہمارے ساتھ جب بھی واک کیا کرتے تھے تو یہاں پر ان کو لیڈیز بہت ملا کرتی تھی جو کہا کرتی تھی ہم آپ کی بہت بڑی فین ہیں. تو بینگ اے لیڈی بینگ اے ڈاٹر میرا دل فخر سے بہت مطلب کہتے ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ فیملیز ہیں جو میرے فادر کی فین ہیں, جو ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو فیملیز ہیں ان جو پسند کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے پوری عمر فیملی تھیٹر کی ہے. اور جیسا پھر زرغون نے کہا شی وانٹس ٹو پروموٹ فیملی تھیٹر, تو اچھا لگتا تھا. اور ابھی بھی اگر نکلے ہیں تو بس وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. اچھا لگتا ہے یہاں پر گھومنا پھرنا, ان علاقوں میں, ان روڈز میں, ہر جگہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو زرغون آپ بتائیں, آپ جب باہر نکلتی تھی فادر کے ساتھ تو کیا یادیں تھیں آپ؟ میری تو یادیں یہ ہے کہ میں نا بڑی سست اور سلو سی ہوں, میرے سے کوئی خاص واک نہیں ہوتی. اور والد صاحب جو تھے وہ ایستھمیٹک تھے تو وہ ویسے ہی رک کے واک کرتے تھے. تو بھائی میرے لیے تو وہ بیسٹ واک پارٹنر تھے. وہ رکتے تھے 15 منٹ, میں ساتھ شکر کرتی تھی اللہ شکر ہے کوئی رکا ہے, میں سانس لے کے آرام آرام سے جاؤں. امان اللہ کے دوست اور ہمسائے رضوان سے ملنے ان کے گھر پہنچے, جہاں انہوں نے امان اللہ کے ساتھ گزرے وقت کو بیان کیا.